नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बहुत मज़ेदार टॉपिक है। केरला हाई कोर्ट से बात किया गया है। तो मेरा ब्लैक मार्कर कहाँ गया? देखिए, खुशी के मारे ब्लैक मार्कर नहीं मिल रहा है। चलिए आज बताता हूँ मैं आपको। केरला हाई कोर्ट ने कुछ बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा डिसीजन दिया है। केस रेफरेंस है रिंतु थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड ANR। ANR का मतलब होता है मैरिज रजिस्टर्ड के बारे में बात किया गया है। दोनों लोग इंक्लूडेड थे, स्टेट ऑफ केरला भी इंक्लूड था और मैरिज रजिस्टर्ड भी इंक्लूड था। अब हो क्या रहा है, मजेदार बात यह है कि वर्चुअल सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब अब आप यूट्यूब में बैठे बैठे, गूगल मीट में बैठे बैठे मस्त शादी कर सकते हैं। यूट्यूब में नहीं, मतलब गूगल मीट में बैठे बैठे। तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ कंडीशन रखा है यहाँ पे, कुछ कंडीशन है उनका। केरला हाई कोर्ट ने ये कंडीशन बनाया है कि ये सब कंडीशन में आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम वर्चुअल मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे। अब तो मजा ही मजा। अब वर्चुअल मैरिज का मतलब ये तो आप समझ ही रहे हैं। वर्चुअल पहले हम लोग क्लास किए, पढ़ाई किए, उसके बाद वर्चुअल नौकरी किए, उसके बाद वर्चुअल शादी करेंगे। पता नहीं अब वर्चुअल बच्चे ना करना शुरू कर दे हम लोग। ठीक है, मतलब जो कभी नहीं देखा था वो सब कोरोना में देख लिया है। अब ये मजेदार टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ाने में भी आज मजा आ रहा है, अंदर से आ रहा है कि पढ़ाना है बच्चों को। चलिए पढ़ते हैं। देखिए अब सीरियस नोट पे चलते हैं कि पहले हमारे मैरिज रजिस्ट्रार कैसे चलते थे। मैरिज रजिस्ट्रार हमारे पहले चलते थे कैसे, वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैरिज रजिस्ट्रार का काम बदल गया है। रजिस्ट्रार RAR, हाँ, मैरिज रजिस्ट्रार चलता कैसे था कि पहले हम मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते थे, एक नोटिस देते थे। नोटिस देने के बाद हमको एक डेट मिलता था, उस डेट में जाकर हस्बैंड वाइफ दोनों साइन करते थे विद 2 विटनेसेस। ये हमारा मैरिज रजिस्ट्रार का हिस्ट्री है। ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे, मतलब ऐसे करके हमारी एक शादी होती थी। मैरिज रजिस्ट्रार सामने दोनों विटनेस जो दो विटनेस, 4 विटनेस आते थे और हस्बैंड वाइफ सबको देखता था, फिर वो साइन करता था, फिर उसको स्टैंप लगाता था कि हाँ आज आप दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वर्चुअल शादी होगी। वर्चुअल शादी केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि वर्चुअल शादी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन रखा है, उस कंडीशन को हम बताते हुए चलेंगे। वर्चुअल शादी जो होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा, मतलब सेक्शन 13 के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके तहत पूरा ये शादी को वो किया जाएगा, देखा जाएगा। मतलब हिंदू मुस्लिम शादी में जैसा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम शादी जो होता है उस तरह से शादी नहीं होगा कि भाई हिंदू का शादी हिंदू की तरह से, मुस्लिम का शादी मुस्लिम। ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका जो वो होगा ना, रजिस्ट्रेशन होगा, वो पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। सबसे पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन है विटनेस शैल प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म। मतलब क्या है कि आप जो विटनेस ला रहे हो ना, वो आपको वर्चुअली देने से नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि लड़की है आउट ऑफ इंडिया में, ओमिक्रॉन के कारण नहीं आ पा रही है, तो ये विटनेस जितने भी है, मतलब वो चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो, दोनों तरफ से आपको जो दो विटनेस रखने पड़ेंगे। वो दोनों विटनेस आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में वो लोग फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये शादी को माना जाएगा। तीसरा, कॉपीज ऑफ पासपोर्ट और एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि जो कॉपीज के पासपोर्ट होंगे, मतलब अब देखिए आपकी अपनी मेरा नाम जैसे सौरभ मुखर्जी है, तो वो सौरभ मुखर्जी मैं कैसे प्रूफ करूंगा? कोई भी कॉपी, मतलब पासपोर्ट का हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो सबकी कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में एकदम ओरिजिनल, मतलब कॉपीज ले जानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अब वो डिपेंड करता है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड की सेल्फ अटेस्टेड होगी कि नहीं होगी, वो देखने के ऊपर बात होती है। अब देखो, मैरिज ऑफिसर इज फ्री टू परफॉर्म सोलेमनाइज मैरिज। अब होता क्या है ना कि मैरिज एकदम उनके सामने होगी। मतलब मान के चलिए गूगल मीट चल रहा है, तो गूगल मीट में आप उसको देख सकते हैं, मतलब वाइफ हस्बैंड को देखकर, मतलब जो एक्सेप्शन होगा, मतलब जो एक्सेप्टेंस होगा, वो दोनों एक दूसरे से वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज वो देखेंगे और ये विटनेस वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो सारे चीज, तब वो शादी को माना जाएगा। मतलब लेकिन अब ये मैरिज ऑफिसर जो होंगे ना, मैरिज ऑफिसर, वो एकदम रेडी, मतलब वो अगर गूगल मीट नहीं बोल के अगर वो किसी और जूम में बोले तो आपको जूम में करना पड़ेगा। अगर वो बोले कि व्हाट्सएप में करिए तो व्हाट्सएप में करना पड़ेगा। मतलब वो फ्री है, वो किसी में भी बोल सकते हैं आपको कि ये जो मैरिज करवाएंगे, सोलमनाइज मैरिज जो होगा, वो मेरे हिसाब से होगा कि किस में होना है। अब यहाँ पे मैरिज तो हो गया, शादी हो गई यार। शादी होने से पहले, शादी होने के बाद अब क्या होगा? शादी होने के बाद होगा सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं, गलत जगह नहीं जाना है।
ज्यादा होशियार मत बनिए, हम भी समझ रहे हैं शादी के बाद, ठीक है, लेकिन गलत जगह नहीं जाना है। अभी बात ये करना है कि सर्टिफिकेट किसका मिलेगा। अब सर्टिफिकेट जिसका मिलेगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा आर्टिकल 13 के हिसाब से, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से मिलेगा। माने अंडर सेक्शन 13 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब जितना भी हमारा जो सर्टिफिकेट बनेगा मैरिज का, वो मैरिज का सर्टिफिकेट मिलेगा हमको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 13 में। अब अंडर सेक्शन 13 क्या बोला गया है, 13 बोला गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जितना भी मैरिज हुआ है वो सारा मैरिज को हम मानते हैं। वो सारा मैरिज वो कैसे, मतलब जो भी मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये है क्या। जैसे एक हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी किया तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं जाएगा, लेकिन एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में जाता है। तो वो सारे सेक्शन इसके अंदर दिए गए हैं। तो उसमें सेक्शन 30 में दिया गया है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो उसी चीज को बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस सर्टिफिकेट को। तो ये वीडियो आपको तो समझ में आया होगा। चलिए अब शादी करना शुरू करिए, जिसका मन वो म्यूचुअली शादी करिए। म्यूचुअली वीडियो कॉल में रात को तो बात होती थी, अब शादी भी हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे कि हम लोग सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस में गए, उसके बाद ऑनलाइन वर्क में गए, उसके बाद ऑनलाइन मैरिज में गए। मजा आ रहा है देश में रहने में। चलिए, थैंक यू।